जय श्री राम। महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि व्यक्ति को संतोष में जीवन जीना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर अपनी लेखनी पर बहुत कुछ लिखा है। एक शब्द काफी छोटा है, संतोष। क्या आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि आप संतोष में जीवन जी रहे हैं? हमें संतोष में जीवन क्यों जीना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि जीवन जीने की एक कला होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन जीने की कला सीख ली, उसके लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। आज से कुछ समय की पहले की बात करें, जिस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, सुख सुविधाएं इतनी ज्यादा नहीं थी, भौतिकवाद जो है इतना नहीं था, लेकिन उस समय एक चीज थी, आध्यात्मिकवाद, आध्यात्मिकता थी। लोगों में जीवन जीने का कौशल था, जीवन जीने की कला थी। और वो जीवन जीने की कला होने के कारण व्यक्ति कभी भी मानसिक तनाव में नहीं आता था। उसके पीछे आता है संतोष में जीवन। आज भी आप जब बुजुर्ग लोगों को देखते हैं और उनकी विचारधाराओं को देखते हैं, तो उनकी विचारधारा एक तो धर्म आधारित होती है और दूसरी परमात्मा पर विश्वास की होती है। कभी भी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की उनकी सोच नहीं रही। वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट जिस पर हमारा सनातन धर्म चलता है कि प्रभु हमें इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और जो अतिथि घर पे आए वो भी भूखा ना जाए। लेकिन आज के समय में व्यक्ति दिखावटीपन में जी रहा है, शो ऑफ करना है, दिखाना है, लिविंग ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और ये लिविंग ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ये पतन की ओर ले जा रही है। यही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जरा सोचिए कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज है, तो फिर हम मानसिक तनाव से क्यों गुजर रहे हैं, इतने स्ट्रेस से क्यों गुजर रहे हैं कि हमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां पकड़ रही है। बीपी, शुगर चिंता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जब व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है तो उसे बीपी, शुगर होना संभावित है। गुरुदेव कहता है कि व्यक्ति को संतोष में जीवन जीना चाहिए। कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी चीज के प्रति इतना मोहित, इतना लालायित नहीं होना चाहिए कि वो नहीं मिलने पर वो असंतुलित हो जाए, अनकंफर्ट फील करे। संतोष में जीवन का तात्पर्य कि जो हमारे पास जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे अंदर वो संतोष की भावना कैसे प्रस्फुटित हो, हमारे अंदर वो भाव कैसे आए। दरअसल इसके लिए जिम्मेदार हमारा परिवार होता है, हमारे अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, जो बच्चों को शुरुआत से ही इन फ्यूचर के बारे में कह कह के प्रेजेंट को जीना नहीं सिखाते। बड़ी बड़ी फीलिंग्स, बड़े बड़े ड्रीम्स, और ये ड्रीम्स जब पूरे नहीं होते तो उसमें एक डिप्रेशन ग्रस्त हो जाता है। ये डिप्रेशन, मानसिक तनाव व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के जीवन यापन के लिए, सुखी जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है। हाँ, आप अपने ड्रीम्स अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार निश्चित करिए। गुरुदेव कहते हैं कि आप जितने सक्षम हैं उसके अनुसार आप अपने सपने देखिए, या आप सपने देख रहे हैं तो उसके लिए पहले अपने आप को उतना सक्षम बनाए और निरंतर उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे मन से उस कार्य में लगे रहें। तो भी उसमें संतोष चाहिए, सब्र आपको रखना ही पड़े। प्राप्त हुआ लक्ष्य तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो भी हमें स्ट्रेस में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। संतोष में जीवन जीने के लिए जीवन जीने की कला सीखना जरूरी है। जीवन जीने की कला में गुरुदेव कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ आपको विद्या भी सीखनी है।
जब आप विद्या सीखेंगे तब आप एक विद्वान बनेंगे, और जब आप एक विद्वान बन जाते हैं तो आपको जीवन के रहस्य का पता चल जाता है। जीवन कितना रसमय है, मनुष्य जीवन की कितनी महत्वता है, परमात्मा ने आखिर हमें इतना उच्च कोटि की योनि में क्यों जन्म दिया। चाहते तो सारे पशु पक्षियों जानवरों के जैसे ही हमें भी बना देते। आखिर परम पिता परमात्मा ने हमें इतना उच्च श्रेणी का क्यों बनाया, सोचने समझने की क्षमता क्यों दी। इसका एक ही कारण है कि परमात्मा ने हमें कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व दिए हैं और हम उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी वर्तमान पीढ़ी पतन की ओर जा रही है। गुरुदेव कहते हैं अब भी समय है। गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। आप माता गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करिए, एक ऐसा मंत्र जो आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, जो आपकी विचारधारा को परिवर्तित करता है। और जब ये विचारधारा बदल जाती है तो जीवन की सारी परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है। साथियों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राम।